जय श्री बालाजी। लेकिन आज का दिन बहुत ही स्पेशल दिन है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए, हम सब भारतीयों के लिए आज का दिन बहुत ही स्पेशल डे है। जय श्री बालाजी की जगह आज हम सबके घरों में सुबह सुबह गूंज होती है, बम बम बोले, ओम नमः शिवाय। सब लोगों का एक अलग जय घोष होता है। आज के दिन इस पर्व महाशिवरात्रि की आप सबको मेरी तरफ से, मेरे क्लिनिक की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत 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 बधाई। हम लोगों को भगवान शिव से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। तो वैसे तो देखिए उनको संहारक कहा जाता है, एक पालनकर्ता होते हैं, एक जन्मदाता होते हैं, एक संहारक होते हैं। भगवान शिव जो है वो संहारक की कैटेगरी में आते हैं। और उनका क्या है कि जब एक जो उनका महामृत्युंजय का मंत्र है ना, वो तब भी कारगर सिद्ध होता है जब कोई पर्सन, कोई ह्यूमन बीइंग मृत्युशैया पे है और लोगों को लगता है कि अब ये शायद हम लोगों के साथ इनका नाता इतना ही है। उस टाइम पे भी महामृत्युंजय का मंत्र हम सब भारतीयों को ये मुँह ज़बानी होना चाहिए। हम लोग इसे लाखों में नहीं, हजारों में नहीं, सैकड़ों में नहीं, तो कुछ काउंटिंग में हम इसे गा सकें। जैसे मैं आप लोगों को अगर महामृत्युंजय का मंत्र सुनाऊं, मुझे बहुत छोटे से ही याद है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 से 7 बार अगर हम रोज़ाना इस मंत्र का जाप करें तो हमारी बहुत सारी मुसीबतें ये जो संहारक शिव हैं वो हर लेते हैं। भोले बाबा भी इनको नाम दिया जाता है। इन्हें भोले बाबा क्यों कहा जाता है? देखिए दुनिया में जितने भी राक्षस हुए हैं उन सबको वर देने का काम इन्होंने किया है। हम लोगों ने भी जितने राक्षसों के नाम सुने हैं, बड़े बड़े राक्षसों के जिनके नाम सुने हैं हमने, इवन रावण तक, उनको भी भगवान शिव ने ऐसे ऐसे वरदान दे दिए हैं जिनके तोड़ के बारे में भी पहले नहीं सोचा गया। वरदान के बाद उनका तोड़ निकाला गया। और सभी राक्षस उन्हीं की क्यों तपस्या करते थे? किसी और देवी देवता से वो क्यों नहीं वरदान मांगते थे? क्योंकि उन्हें पता है भगवान शिव जो हैं वो इतने भोले हैं, तभी उनको भोले बाबा कहा जाता है कि हम अपनी मनमानी, हम अपना मनचाहा वर अगर कहीं से मांग सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहीं से। और वो तपस्या से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो कई बार सोचते भी नहीं हैं कि क्या हो रहा है। भस्मासुर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिनको भगवान शिव ने वरदान दे दिया कि वो किसी के भी सिर पे हाथ रखें तो वो भस्म हो सकता है। और उस असुर ने कहा कि मैं इस वर को आजमा के देखना चाहता हूँ। चारों तरफ निगाह दौड़ाई, कोई पशु पक्षी इंसान देवी देवता गंधर्व किन्नर उसे कोई भी नज़र नहीं आया। तो उसने कहा कि भगवान शिव आपके ऊपर, तो मैं आप ही के ऊपर हाथ रख के ये देखना चाहता हूँ। तो देखिए उस असुर को भगवान शिव से तो कितना प्यार था या नहीं था कि वो उन्हीं को भस्म करने पे तुल गया, उन्हीं का वरदान उन्हीं पे आजमाना चाहा।
मेरा फ़ोन रिंग कर गया। आज मैं उसको भी फ़्लाइट मोड पे करना भूल गई थी, दूसरे फ़ोन को। तो उनसे बचाव के लिए, उनसे बचत के लिए भगवान विष्णु जी को बीच में आना पड़ा, उनके साथ में नृत्य करके ऐसे ऐसे स्टेप्स किए जिनको उन फॉलो करने के लिए कहा गया उस असुर को कि मैं अगर ऐसे करूं तो जो भी मैं करूं आपने करना है। और डांस करते करते उन्होंने एक मुद्रा ऐसी भी कर दी और उन्होंने कहा कि आपको भी ऐसे करना है। जब उन्होंने ये मुद्रा की तो भस्मासुर भूल गया कि उसका हाथ रखने से कोई भस्म हो जाता है। तो उसने ये मुद्रा जैसे ही की वो खुद भस्म हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी जानकारियाँ, जब हमें बचपन से हमने ये कहानियाँ जब उनके बारे में सुनी हैं, एक कई बार मुझे कुछ पेशेंट्स, मैं आपको यहाँ अब आप कहेंगे कि मैम आज आप शिवरात्रि के बारे में बता रहे हैं कि आज भी पेशेंट्स की बात करेंगे, लेकिन पेशेंट्स या क्लाइंट्स तो हमेशा बीच में आ ही जाते हैं। एक मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगी। कुछ लोग जो अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं, जैसे कि जो लोग अल्कोहलिक हैं या जिन लोगों को और किसी भी प्रकार के किसी भी ड्रग की हैबिट है, तो वो मुझे बोलते हैं मैम भगवान शिव भी तो सोम रस का पान करते हैं, भगवान शिव भी तो भांग खाते हैं, ये भगवान शिव भी तो करते हैं। भगवान शिव ने तो पता नहीं क्या क्या किया है, क्या आप वो सब करते हैं? लेकिन फिर भी चलिए आप उनको फॉलो ही करना चाहते हैं, तो भगवान शिव को भांग क्यों दी गई? और हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो रेगुलर या वो भांग के एडिक्टेड हैं? भांग को औषधि के रूप में यूज़ किया जाता था पुराने ज़माने में। ये तो सबको पता ही है कि समुद्र मंथन नाम का एक प्रोसेस हुआ था, एक प्रक्रिया हुई थी, जिसमें नाक के मुंह की तरफ असुर थे और नाक के पूंछ की तरफ सब देवता थे। मंथन के दौरान एक एक करके जो चीज़ें आती गई, निकलती गई, वो चीज़ें बांटते रहे। लेकिन जब वो सब चीज़ें बट रही थी, माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन में निकली हैं, ऐरावत हाथी भी समुद्र मंथन में निकला है, अमृत कुंड भी समुद्र मंथन में निकला है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ में एक जो समुद्र मंथन में निकला था वो था हलाहल विष, जिसकी अगर एक बूंद भी धरती पे गिर जाती तो पूरी धरती खत्म हो जाती। आज हम में से कोई भी ना होता, क्योंकि धरती ही नहीं होनी थी। उस हलाहल विष को पकड़ने में भी कठिनाई आ रही थी जब लोगों को, देवी देवताओं को, असुरों को। तो समझ में नहीं आया, अब इसे समुद्र में भी नहीं डाल सकते, धरती पे भी नहीं डाल सकते, किसी जानवर को भी नहीं खिला सकते, किसी कोई देवी देवता भी ये हिम्मत नहीं कर रहा, तो इसका क्या किया जाए? भोले बाबा भोले जो ठहरे, इस मौके पे भी उनको याद किया गया। और हम सब की भलाई के लिए, एक तरह से आप कह सकते हैं जनहित के लिए, उन्हें ये काम करना पड़ा। और उन्होंने एक क्षण में मंजूरी दे दी कि मैं पी लूँगा। लेकिन भोले बाबा भी उसे कंठ से नीचे नहीं लेके जा सकते थे। नीलकंठ भी कहा जाता है ना उन्हें, इसीलिए कहा जाता है। जहर के बाद आपने सुना है ना, बदन नीला पड़ जाता है, स्किन कलर जो है वो ब्लू हो जाता है, तो वो भी एक जहर था। हलाहल विष एक पॉइजन था जो उन्होंने यहाँ रोकना था गले में। जब वो यहाँ तक हमने पान तो करवा दिया, लेकिन उसके बारे में समझ में नहीं आया। अब जो उनके बॉडी के अंदर, जो उनके बदन के अंदर उठापटक थी, जो जलन थी, जो बर्निंग थी, उसका तोड़ क्या निकाला जाए? किसी से भी देखा नहीं जा रहा था उनकी इस हालत को। नीलकंठ महादेव जी का नाम आपने सुना होगा, हरिद्वार से थोड़ा सा आगे है। वो भागते भागते उस पहाड़ तक पहुंच गए, पानी में डुबकियां लगाना, सब कुछ करना, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद अनकॉन्शियस होके वो वहीं पे लेट गए। समझ में नहीं आया अब क्या किया जाए। तब
जो देवताओं के वैद्य हैं, उन्होंने इस भांग को औषधि के रूप में कई दिनों तक लगातार भगवान शिव को दिया और वो उस हलाहल विष के बर्निंग सेंसेशन से बाहर निकले। तो वो भांग तो भगवान शिव को भी औषधि के रूप में दी गई थी। तो आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं? कि भगवान शिव भी लेते हैं, हम भी ले सकते हैं। तो पहले हलाहल फिश भी ले लो, उसके बाद भांग के हकदार हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों से ये स्टोरी शेयर करनी चाहिए थी या नहीं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि आज का जो स्पेशल दिन है, मैं डाइटरी एडवाइस आप लोगों को रोज़ाना देती हूँ। मैं रोज़ आप लोगों से मोटिवेट आप लोगों को करती हूँ कि डाइट में आपने ये खाना है, ये नहीं खाना, ऐसे करो, ऐसे मत करो, अपने आप को ऐसे चेंज करो। आज शिवरात्रि के दिन आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्म लाने की कोशिश करो कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। आज के दिन आप ये सोचो, ये फैसला करो, अपने लिए ये कमिटमेंट करो कि भगवान शिव ने तो पूरी धरती के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऐसे ऐसे काम किए, तो क्या हम थोड़ी सी डाइट चेंज करके अपनी बॉडी के लिए कुछ नहीं कर सकते? तो ज़रूर आप लोगों को अपने लिए सोचना चाहिए, अपने परिवार के लिए सोचना चाहिए। भगवान शिव का परिवार हम सब हैं। आज का दिन बहुत स्पेशल है। मैंने आप लोगों के साथ में महामृत्युंजय का मंत्र भी आप लोगों के साथ में शेयर किया। लेकिन मैं थोड़ा सा नहीं, अच्छे से आस्तिक हूँ, बालाजी के फॉलोवर हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू हो के बाकी देवी देवताओं की पूजा करना नहीं जानती। सबकी पूजा करने के तरीके। और मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करूं, मैं रामायण बहुत अच्छा पढ़ती हूं। जो रामायण के अंदर चौपाई, सोरठे, दोहे जो होते हैं, जो संस्कृत में श्लोक होते हैं, मैं रामायण बहुत अच्छा रीड करती हूं और रामायण पढ़ना मेरा शौक़ है। और संस्कृत मैंने बहुत अच्छे से सीखी हुई है और संस्कृत मुझे पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। कभी मौका मिला, कभी कुछ किसी एक टॉपिक पे या कोई स्पेशल डे, स्पेशल ओकेज़न हुआ, तो मैं ज़रूर आप लोगों से 2-3 दोहे या सोरठा मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि मैं रामायण कैसे पढ़ती हूँ। आप लोगों को ज़रूर मैं सुनाना चाहूँगी। मैं देख लूँ एक बार किसी का कोई। वैसे सब लोग जो मेरे साथ लाइव हैं, राजेश गुदारा जी, शबाना अंजनी, अनिल व्यास, राजेश गुदारा जी, मीनू जैन जी, जयश्री बालाजी, दीपक गोयल जी, इमीचंद वर्मा, ममता परमार, संजीव कुमार जी, मुकेश जी, शबाना अंजुम जी, मोनिका गर्ग जी, स्वीटी निसार जी, रीना मित्तल जी, प्रिया डावर जी, जयश्री बालाजी, जीपी जैन जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धर्मिष्ठा पटेल, अनुराधा दुबे, केवल शाह, परवीन दिनेश, मधु इनायल, चिराग, हरप्रीत कौर, जयश्री बालाजी, अंजू फुटेला जी, जीपी जैन जी, लक्षिता जैन जी, नीरज ग्रोवर जी, निशा श्याना, अनीता अग्रवाल, युवा क्लब रामपुरा, अजीज बंसीलाल जी, फूलचंद नागर, हरीश मलिक जी, नरसिंह बिष्ट जी, बंसीलाल बंसल, रितु अरोड़ा, सारिका धमीजा, सीमा बंसल जी, सन्नी उदयवीर जी, प्रीति जी, रितु अरोड़ा, लविता जैन, गीतू, टिंकू, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग हो गए हैं। थैंक यू सीमा जी, जयश्री बालाजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू परवीन जी, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट।
बंसीलाल बंसल जी, आप मुझे शिव पुराण की कथावाचक कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं डाइटिशियन ही हूँ, कथावाचक नहीं हूँ। और जहाँ तक आप शिव पुराण की बात कर रहे हैं, तो कथावाचक की अगर बात करें तो मैं भागवत भी उतना ही अच्छा पढ़ लेती हूँ, रामायण भी उतनी ही अच्छी पढ़ लेती हूँ, और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन में सब बहुत अच्छे से पढ़ लेती हूँ। कमल गोयल जी, हर हर महादेव। केवल शाह जी, देखिए आज जो लोग डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं उनका कुछ भी जवाब नहीं दे रही हूँ। थैंक यू सो मच डीएम इंडिया। आज जिन्होंने भी डाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, आज के मैं उन लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे रही हूँ बिल्कुल भी। ये सवालों के जवाब हमारे नेक्स्ट लाइव सेशन में रहेंगे। और आज का जो हमारा लाइव सेशन था वो महाशिवरात्रि के ऊपर था, और मैं आप लोगों के साथ में जो मेरा छोटा सा ये लाइव सेशन रहा, मैंने आपको जो भी मुझे अच्छा लगा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आप लोगों को कैसा नहीं लगा या आप लोग कितना पसंद करते हैं। देखिए फॉलोवर्स के ऊपर भी होता है, कौन आस्तिक है, कौन नास्तिक है, कौन भगवान शिव को मानते हैं, कौन बालाजी को मानते हैं, कौन किसी को भी कोई भी मानता है, लेकिन हम सब अलग अलग फॉलोवर होने से पहले हम सब हिंदू हैं, और हम सब सभी देवी देवताओं को उतना ही मानते हैं, उतना ही उनके साथ में हमारा प्यार है, उतना ही उनका रिस्पेक्ट है, आदर है, सम्मान है। और जहाँ तक बात है कि अभी जिन्होंने मुझे कथावाचक लिख दिया है, तो मुझे बुरा नहीं लगा बिल्कुल भी। मुझे ये तो देखिए अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो भी कहने का तरीका है, आपका जो भी कहने का अंदाज है, वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए। कथावाचक हमसे जो भी बात करते हैं, जो भी हमें समझाते हैं, हमें बहुत ही तरीके से समझ में आती है। इट मीन्स आप लोगों के लिए मैं भी इतनी ही ईजी हूँ, मैं भी इतनी ही आप लोगों के लिए आसान हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। दीपक गुप्ता जी, थैंक यू सो मच फॉर द नाइस कॉम्प्लीमेंट। आज तो बहुत सारे लोग मुझे स्वीट लिख रहे हैं। शिवरात्रि के कारण मैंने ब्लू कुर्ता डाला था, क्योंकि भगवान शिव को भी नीलकंठ बोला जाता है, तो नीले वस्त्र मुझे लगा कि मुझे पहनने चाहिए उनके इस ओकेज़न पे। तो आज का वीडियो हमें यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय श्री बालाजी।